बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे बड़े दंगल के बिहार एडिशन में आपका स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर आज के एडिशन में डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। वारिस पठान, AIMM के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। तालियां होनी चाहिए सबके लिए, जोरदार तालियां। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी बिहार में हैं और कांग्रेस कह रही है गर्दा उड़ा रहे हैं, तूफान उड़ा रहे हैं और इस बार कमल को उखाड़ फेंकेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार बना लेके जाएंगे राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, महागठबंधन ने इस बार मानस बनाया है कि 20 काल विनाश काल जो बिहार को इन्होंने किया है, बिहार वो पावन भूमि है जिसको आशीष मिला गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, तप त्याग और तपस्या की भूमि है। उसको अराजक तत्वों के हवाले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने कर दिया। यहां 20 साल में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के हक के लूट लिए गए। यहां 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर एक के बाद एक गोलियां मारी गई। यहां नालंदा और तक्षशिला, पर आपने मुद्दा तो वोट चोरी को बनाया। वोट चोरी से हक चोरी। अमीश देवगन जी, वही कह रहा हूं, 11 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए, 3.5 करोड़ लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। एक के बाद एक प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले, डिग्रियों का सौदा होने लगा, यहां पर मार्कशीट्स बेची जाने लगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये वो बिहार जो एक ऐश्वर्य आडंबर जिसके लिए ये बात करते हैं, इस यहां के बिहार के ऐश्वर्य का गुणगान करते नहीं थकते थे। लेकिन आज बिहार को ये हर्ष कर दिया है कि मासूम बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 8-8 घंटे पटना मेडिकल कॉलेज के सामने 13 वर्ष की मासूम तड़पती रहती 20 घाव के साथ। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का मैं इतनी शर्मशेष नहीं, वो दम तोड़ देती है एम्बुलेंस में, लेकिन भर्ती नहीं किया जाता। मुजफ्फरपुर से यहां इसलिए ट्रांसफर नहीं किया कि मोदी जी की रैली थी। मोदी जी की रैली की वजह से उस बिटिया को यहां हॉस्पिटल में, ठीक है, राहुल जी की भी रैली थी और राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र, जो उन्होंने बोला कोट एंड कोट, अगर मोदी जी को डांस करना पड़ेगा तो वो डांस भी करेंगे। देखिए, उन्होंने छठ पूजा के संदर्भ में ये सब कुछ, मैं उसी पे सीधे आ रहा हूं। अभी बिहार की धरती है, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों ने छठ पूजा की है। ये आदमी वोट चोरी करता है। इस आदमी का, जिसका नाम राहुल गांधी है, इसका दिमाग चोरी हो चुका है। अब मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं बोलिए। नहीं, आप बात तमीज से कीजिए। कौन सी बात में आप सरनेम ढंग से लीजिए। क्या बात करते हैं? बिहार के गांधी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो घर में अपने परिजनों को गाली दे सकता है, जो घर में अपने बाप को गाली दे सकता है, वो व्यवहार यही करेगा बाहर भी। सब कांग्रेस। अब आप एक बार बताइए, ये आदमी क्या कहा इसने कि नरेंद्र मोदी को नाचने बोलिएगा तो आप नाचेगा। हाँ, नाचेंगे नरेंद्र मोदी, जनता अगर कहेगी तो नाचेंगे। नाच रहे हैं पिछले 22 साल से और देश और गुजरात को आगे बढ़ा के दिखा दिया। इनकी तरह घर में नहीं बैठ रहे हैं, इटली में नहीं बैठ रहे हैं, कोलंबिया नहीं जा रहे हैं। अब एक दूसरी बात, इस आदमी ने आज छठ पूजा की बेइज्जती की है। आप माफी मांगिए। तो पहले मैं आपको बोल रहा हूं, आप माफी मांगिए। इसने क्या कहा? छठ पूजा की बेइज्जती की। ये कहा इनको छठ पूजा का अपमान किसने किया? जानते हैं? स्विमिंग पूल में छठ पूजा का अपमान किया मां गंगा, पूल में उतर मां गंगा को एनजीटी ने कहा ये आचमन तो दूर। गांधी को आपने देखा? इसका पानी पीने तो दूर, नहाने लायक तक नहीं है। मां गंगा का अपमान इन लोगों ने किया। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी को देखा? एक करके राहुल गांधी जी को देखा आपने? आप कह रहे हैं, आप बड़ी लाइन बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं बिहार में आके राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया। बिल्कुल, छठ पूजा का अपमान किया। क्या कहा? कैसे? जो जहां गए वहां कोई यमुना नहीं थी, वहां पॉन्ड था इनका, अपना स्विमिंग पूल में उतर गए। अरे क्या लोग पॉन्ड में छठ पूजा नहीं करते हैं? घर में छठ पूजा नहीं करते हैं? छोटी सी बाल्टी में छठ पूजा नहीं करते हैं? पूजा भावना से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है। जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कार का अंदाजा नहीं है, वो छठ पूजा का अपमान। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। बीजेपी ने बड़ी लाइन ली है। आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी हिंदू नहीं, भारत के नागरिकों के अपमान करने का। देखिए कोई आप ये बीजेपी बड़ी लाइन, ये बड़ा इस मंच से बीजेपी बड़ी लाइन ले रही है कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है।
कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है। बीजेपी उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने माफी, ये नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कहा, यमुना नहीं थी, कर क्या रहे, नरेंद्र मोदी का स्विमिंग पूल था, इनको छठ पूजा अमीश को मतलब जी, अमीश जी, राहुल गांधी ने पूजा की है। ऐसे हाथ अमीश भी जी, जोड़े, किसी ने देखा? अमीश जी सुनिए, किसी ने नहीं देखा। अमीश लेकिन जी, ये आदमी, ये राहुल गांधी कभी बोलता है अमीश जी, सनातन खत्म करो, सनातन कोरोना है, अरे छठ पूजा अबे दुबे की बारी है। मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। अजय आलोक जी, ये धार्मिक भावनाओं को, जो आदमी हिंदू नहीं है उसको हिंदुओं की धार्मिक भावना बर्दाश्त छेड़ने की औकात कैसे हुई? अजय आलोक जी अपनी बात को रख लिया। अबे दुबे एक करके बोले तो अच्छा वारिस जी मैं आपके पास आऊंगा। अबे दुबे, अमीश जी, मैं अबे दुबे ये बड़ी बात बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है। क्यों बोलने की आवश्यकता थी? कोई अपनी घर के तालाब में भी छठ की पूजा कर सकता है। छठ तो आस्था का त्योहार है। अमीश देवगन जी, छठी मैया का जो आस्था का पर्व है, उन सनातनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार जी ने अक्षम्य अपराध और पाप किया है। मेरी मां गंगा को इस योग्य नहीं छोड़ा। एनजीटी ने कहा है कि आचमन तो दूर नहाने पटना के गंगा घाट यमुना के लिए भी यही कहा। यहाँ पे 13 सीवेज प्लांट है, 13 में से 7 नॉन फंक्शनल और जो 7 ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी फंक्शनल नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो आम ग्रामीणों को गंगा में डुबकी लगाने का हक नहीं मिलना चाहिए छठी मैया के दिन? प्रधानमंत्री जी क्यों किया? राहुल गांधी को ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? ये कि मोदी को अगर जनता बोले कि नाचने के लिए तो वो नाचेंगे, तो हिंदू उन्हें वोट चाहिए। एक मुझे बात बताइए, छठ जो है वो हिंदू आस्था का प्रतीक है, बिहार की आस्था का प्रतीक है। तो उस आस्था विषय पे बोला, उस आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री खिलवाड़ किया ना प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल जी ने तो सही कहा, ये हिंदू आस्था की पीठ पर खिलवाड़ है, ये कांग्रेस के इन्होंने खिलवाड़ किया हिंदू आस्था के साथ, धर्म की आस्था। क्रिसमस में पत्तियां जलाना खिलवाड़ नहीं। अरे हम तो सभी धर्म में आस्था रखते हैं, सभी धर्म का आदर करते हैं, सभी धर्म का के प्रति आस्था रखते हैं। निवेदन है, इन्होंने अमीश गंजी मां सीता का अपमान किया। मां सीता, राहुल गांधी आए हैं, ठंडी हवा का झोंका लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं तो बीजेपी कहती है कि हमारे स्टार प्रचारक हैं। क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने शब्द बोले उस पर भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊहापोह मचा रही है, क्या वो जायज है? देखिए राहुल गांधी ने क्या बोला उसके लिए तो उनके प्रवक्ता यहाँ मौजूद है ना। आपको क्या सही बोला गलत बोला? मैं तो चाहूंगा कि सभी को सबके इसका सम्मान करना ही चाहिए, धार्मिक इसका किसी को अपमान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस तो इस तरह से लड़ रहे हैं जैसा कि सिर्फ चुनावी मुद्दे को बना के पब्लिक के सामने लाना चाहते कि नहीं इन्होंने अपमान किया उन्होंने सम्मान किया। अरे सबको सम्मान करना अधिकार है, सबको अपना अपना त्योहार बनाने का अधिकार संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है। पर यह बात देखिए क्या हो रहा है, ये ए टीम और बी टीम की फाइट देखिए किस तरह से हो रही है। मेन मुद्दों पे कोई आ ही नहीं रहा है। आप कौन सी टीम है? बी। नहीं हम तो ए टीम हमको बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए हमारी लड़ाई तो है ना, एक तरफ हमारे ये ऐसी लैला है जिनको कोई घर में नहीं रखना चाहता लेकिन सब इस्तेमाल कर लेता है। एक हमारे पास ये महागठबंधन जिसके अंदर कांग्रेस, ये तेजस्वी, ये सवा महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी एनडीए। हम तो बीच में हमने आप तो सुनिए, आपने देखिए आप भारतीय जनता पार्टी में जितना वो चौपर में तेल भराते हैं उतना बीच में नहीं बोला। मैं फिर बोलूंगा फिर अच्छा नहीं होगा। जितनी चाबी भाजपा ने उतना हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, सबको बराबर का समय मिलेगा। वारिस पठान सबसे पहले हमने इनको कहा कि चलिए सेक्युलर वोट का विभाजन ना हो, इसलिए आते हैं साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते हैं और बीजेपी एनडीए को हराते हैं। हमारी मंशा बीजेपी एनडीए को हराने की थी। हमने इनको लेटर लिखे, चिट्ठी लिखी तो तेजस्वी बाबू ने एक पत्रकार को बोल दिया कि क्या मुझे ओवैसी जी तेलंगाना के अंदर सीट देंगे? तो हमने जवाब दिया कि भाई तेलंगाना की सीट की आप बात करें तो आप और राहुल गांधी तो राम श्याम राम लखन करण अर्जुन बन के साथ में घूम रहे हो। उनकी सरकार है तेलंगाना में, मांग लो उनसे सीट, ले लो पूरे यादवों के वोट। मगर उनकी नियत नहीं थी। फिर बोले हमारे पास चिट्ठी नहीं आई तो हम उनके घर के बाहर गए। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर, ईमान साहब, साहब सब गए उनके घर के बाहर, ढोल ताशा बाजा लेकर गए और बोले तेजस्वी लालू अपने आंखों को खोल, अपने कानों को खोल, वरना फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। यहां तक हमने उनको बता दिया, उसके बाद भी नहीं आए तो हम तो लड़ रहे हैं। अब देखिए अगर इसकी नियत होती साफ बीजेपी को हराने की, सेक्युलर वोटों का विभाजन न करने की, तो हमारे साथ आते गठबंधन करते। अभी हमको A टीम, B टीम, Z टीम सब बोलेंगे और चुनाव के बाद रोएंगे, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया, ओवैसी क्यों है? कौन रोएगा? प्रशांत किशोर आ गए। अरे डर गए कितना, वो उनका तो अजब ही है।
अमीश भाई दुनिया में सबसे अब आसान जवाब- क्या है पता है कांग्रेस का जवाब आपको? जरूरी है, एडवाइस एक देगा। मिनट अब वो एडवाइस दे अब रहे हैं कांग्रेस का जवाब जरूरी है। बिहार में। अरे भाई बिहार क्या तुम्हारे कांग्रेस बाप की चिल्लाएगी, जागीर है? पप्पा, असद पप्पा ओवैसी मेरा साहब पूरे चॉकलेट हिंदुस्तान में देगा। चुनाव लड़ेंगे, संविधान ने इजाजत देखिए, दिया चुनाव लड़ने जब के लिए। चुनाव हारेंगे तो लड़ेंगे कि ईवीएम अरे गलत तुम हो अभी गई। अभी आए ओके, और वो तो इतने वारिस परेशान खान। किया, खुद तो लड़ नहीं रहा है, खुद चलो, तो लड़ नहीं रहा, अब इतना डर आपने के भाग वारिस गया जी, और हमको एडवाइस दे रहे वारिस भाई, you आप made your एडवाइस point. आपके पास You रखो। got your time. मोदी जिसके आप एडवाइजर थे उनको बोलिए कि आप गुजरात से वाराणसी क्यों गए चुनाव लड़ने के लिए, हिम्मत ओके, है नहीं ओके, बोलेंगे, अब ममता दीदी अबे को तुम्हें नहीं बोलिए बोलेंगे। अब। अबे आपको जी, बिहार- सभी एक ही चट्टे वारिस बट्टे बिहार- थाली के चट्टे बट्टे अपनी टर्न पे अरे अमीश भाई सभी एक ही बिहार थाली के चट्टे लोगों- बट्टे अभी तुम्हें आप और लड़ने बोलिए। आए तो सबके पेट में बिहार- ओवैसी साहब की सीमांचल न्याय यात्रा देख के सबके पेट में तंबू में घबराहट हो गई है, पेटों में दर्द हो गया कि लाखों की संख्या में लोग उतर गए रस्तों पे। 41 हमने कॉर्नर मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग नहीं पब्लिक मीटिंग अच्छा हुई ठीक है, अब इतनी अभी तुम्हें भारी बोल रहे संख्या हैं, में। अब जवाब डर गए, अब अब हम देखिए, जीत रहे अपनी हैं, तो अब टर्न- इनको वक़्फ़ याद आ देखिए, गया, अब इनको वक़्फ़ याद आ गया, लेकिन एक बात इनको समझ में नहीं आई डेवलपमेंट याद आ कि गया। अमीश जी, ये अमीश जी। बिहार में अगर आप सरकार बनाते भी हैं तो केंद्र में वक्फ कैसे हटा देंगे? ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। अरे परिसर वक्त अमीश की जरूरत क्या थी? अमीश जब वक्त का देवगन जी, बिल आया तब कहाँ थे आप लोग? बिहार असद के ओवैसी लोगों- साहब ने पार्लियामेंट में खड़े रह के वक्त आप के बिल को दोनों का फाड़ के फेंक चरित्र दिया। देख लीजिए, इन सुप्रीम दोनों कोर्ट का। में असद ओवैसी गए, अख्तर इमाम ने एक फाइल किया, आदमी कह रहा है- तेजस्वी ने फाइल किया, वारिस राहुल पठान, गांधी ने अब आप पिटीशन फाइल रुकिए, किया, वारिस नहीं पठान, किया। अभी तुम्हें की बारी है प्लीज। बिहार के लोगों गंभीरता से दोनों का चरित्र देख लीजिए। एक लेला लेला जैसे शब्द का संबोधन अजय आलोक कर रहे हैं इनके लिए, और ये पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट, ये चरित्र है इन लोगों का। ये बैंड बजाते ये हैं, बिहार गिटार ये बजाते हैं, अपेक्षा ऑर्केस्ट्रा करता है एक ही इन है। लोगों शांति से। शांति, अभी दोनों तुम्हें को बोलेगी ऑर्केस्ट्रा एक ही है। एक मुजरा बांध के लेला का डांस करना चाहते हैं और एक अभी प्राइमरी क्लास से ही बाहर नहीं आए। अरे कुछ दिन पहले तो मोदी मोदी की माला जप रहे थे ओवैसी जी, जब याद नहीं आया आपको? जब बिहार के लोगों ने नकार दिया तुमको, जब देश के सामने तुम्हारा मुखौटा उतर गया भारतीय जनता पार्टी की भी टीम हो, तब आप आ गए महागठबंधन में, ले लो महागठबंधन में। अच्छा कब जपे, कब जपे? सुनिए ना, कब जब भी मुझे डेट तारीख और बता दो स्टेटमेंट के साथ। आप पूरा बिल्कुल देश बताइए, सामने बिल्कुल। वारिस अपने वारिस वापिस लो और माफी मांगो। वारिस पठान, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बराबर का टाइम मिलेगा। वही माइक पकड़े जिसको मैं बोलूं, मेरा निवेदन माने। कब बोला असाउद्दीन ओवैसी ने मोदी मोदी मोदी? मुझे ये पता है ओवैसी ने कांग्रेस 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 बोला था जब कांग्रेस की सरकार को बचाया था। अमीश देवगन जी, हमने कहा इनसे कि जो भारतीय जनता पार्टी मोदी मोदी कब कहा? अरे पूरे अभी 4 बार मोदी मोदी आपने कह जवाब दिया। तो दे दो अब मेरे सुनिए, भाई। बिहार की अपेक्षाएं क्या है, बिहार के मुद्दे क्या है? बिहार के 64% पॉपुलेशन, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है बिहार के लोगों। बिहार फिर के AICC लोगों का के डेटा हक आ गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कास्ट सर्वे हुआ है वो कह रहे हैं। नीतीश कास्ट कुमार सर्वे ने को राहुल आरोप गांधी ने लगाया, फर्जी कहा था। नीतीश कुमार जी ने आरोप कास्ट लगाया सर्वे को कि राहुल गांधी ने कास्ट फर्जी सर्वे कहा के था। बाद हमने क्या कर रहे हैं? 65% का राहुल गांधी फर्जी कहते हैं कास्ट सर्वे में, कास्ट सर्वे को मोदी वोट जी कर ने रहे हैं। नकार दिया। सबका दिमाग खराब मोदी हो जी गया ने भाई। कहा कि ये पाप मत करो और 9 शेड्यूल में उस रिजर्वेशन एक-एक को करके नहीं विषय डाला। में लेके आता हूं। एक मिनट सुनिए ना अमीश जी, 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 नहीं, बोलिए, आप बोलिए। ये दोनों इंक्रोच करते हैं तो वक्त तो दीजिए, हमारे बीच बिहार में के लोगों को जवाब नहीं पता दे तो रहे हो। लगे। आपने हमारे ये दोनों बिहार को सम्राट एग्जाम अशोक दिया, की भूमि मोदी है, कहते हैं। इस बिहार को जवाब क्या सम्राट करते हैं, चौधरी की भूमि बना दिया। आप जवाब इस नहीं दे रहे। बिहार में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय मुझे भी थे। कुछ इस बोलने बिहार को मिलेगा। सम्राट बिल्कुल, चौधरी ने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अफिडाविट, उसके अफिडाविट में, अरे बताओ ना 10वीं किस साल में पास की? इस बिहार को जीवेश मिश्रा जैसे लोगों के मंत्री के हवाले कर दिया, जो नकली दवाई में कन्विक्टेड है। इस ठीक है, बिहार जवाब, के जवाब, जवाब, मुख्यमंत्री एक लाइन बोल दो, एक एक लाइन बोल दो। अच्छा, पहले अच्छा, बिहार में बिहार जंगल के राज था, मुख्यमंत्री आज के बिहार में महाजंगल कार्यालय राज में चल रहा है। दरोगा है, जंगल राज दरोगा, चल रहा है, करप्शन बढ़ गया, मर्डर बढ़ गया, उसके एक घर में 25 चौपन एयर लोगों को कंडीशन पकड़ लिया। है, देखिए, 200 करोड़ रुपए का आसामी दोनों हुआ। की राज्य में अजय यही आलोक हुआ। की बारी है। मेरा देखिए, लालू मैं के कह रहा हूं, राज में हम- बिहार हमें में अभी जंगल राज ये था, चर्चा आज लंबी चल रही बीजेपी है। के राज में मेरा महाजंगल बार-बार राज है। निवेदन यही है फर्क कि क्या है? हम एक एक मुद्दे पर डिस्कस करें। हम बिहार में आए हैं तो सब मुद्दों के पर डिस्कस हमें करना चाहिए। एक बार-बार आरोप ये लगता है कि आपकी सरकार भी उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना बेहतर उसको करना चाहिए था। जो बिहार को मिलना चाहिए था वो आपका शासन नहीं दे पाया। देखिए अजय लोग, इस बात से अब कन्नी नहीं काटी जा सकती। आपके शासन को भी 20 साल हो गए हैं और 20 साल एक बड़ा समय होता है। महाजंगल राज चल रहा है, पहले जंगल राज था, दोनों का एक ही है एक किस्सा। मिनट मैं जवाब देता हूँ। देखिए सबसे पहले अभय जी ने कहा कि मैं लैला लैला कर रहा हूँ। मैंने लैला लैला मैंने नहीं किया। ओवैसी खुद कहते हैं कि मैं सबकी लैला हूँ, लेकिन हाँ, वो तो ऐसी हम पे लैला सभी ओवैसी लगाते ओवैसी हैं जी ना। ने ओवैसी ओवैसी जी ने ने खुद कहा था कि हम सबकी लैला। क्या डिबेट है? अब एक मिनट, इसलिए मैंने नहीं देखिए, बोला। मुझे तो पता नहीं मूर्धन्य जनता कौन किसकी लैला है, लेकिन मुझे पता है कि जनता शर्मनाक मजबूर जरूर बात है और जिस लैला को पसंद करेगी वही चुनाव जीत कर आएगा। हाँ बस। ठीक है, लेकिन ये ऐसी अभी लैला है। शेवगन जी, ये ओवैसी डिबेट जी, का ये एक स्तर मिनट नहीं है। अभी लैला क्यों क्या बोल शब्द रहे हैं? है? एक मिनट, लैला लैला क्या लैला मैंने शब्द नहीं है? बोला था, वो ओवैसी के जी के शब्द थे।
और वो ऐसी ले लाया कि कोई घर में नहीं रखना चाहता है, तो ये भी बीजेपी की गलती है। दूसरी बात ही क्या पता नहीं बार डांसर वगैरह हमारा कल्चर नहीं है। हम बार वाला मुझे लगता है ये विषय नहीं है। एक मिनट, यही बोल रहे थे, मैं विषय पे हूँ। अब मैं आपके सवाल का जवाब बार डांसर हमारा कल्चर नहीं है। छोड़िए ना, फालतू बात हमको क्यों कर। तो आपने बार डांसर बोलने लेला आपने जिक्र किया। अब एक मिनट, तीसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा 20 साल का समय हो गया, कहां से कहां हम लेके आए बिहार को? कब्र में था बिहार, ये कब्र एक हफ्ते में 23,000 करोड़ का बजट, 3 लाख 4,000 करोड़ का बजट हो गया। घुस रही है, आप कह रहे हैं कि हमने देखा आज इतने एक्सप्रेसवे, इतने रोड्स बने, एक घर में बिजली गई, हर घर नल का पानी गया, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना गया। आप कहते हैं बिहार में क्या किया? 68 लाख घर बना के दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत। बिहार में क्या हुआ? कहां से कहां गया बिहार? आज तो हम वो प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं, बिहार उस प्लेटफॉर्म पे है जहां से लंबी छलांग लेने को तैयार है। ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है, और मैं कहता हूं कि हर विषय पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने जननायक बता दिया, बीजेपी कह रही है ये खलनायक है, जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार जनसेवक है। जननायक की उपाधि देना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी की भी उपाधि को चोरी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है? और तेजस्वी यादव को जो कि जननायक बोला गया, उनके सगे भाई तेज प्रताप कहते हैं जननायक कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं जननायक बनने में भी तेजस्वी यादव को समय लगेगा। जननायक की उपाधि आप ऐसे बांट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जैसे। अमीश देवगन जी, जिस देश के मूर्धन्य नेता ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की हो इस देश के नागरिकों का दुख दर्द बांटने के लिए, क्या वो जननायक नहीं है? इस देश के उस नेता ने हर समय जब सरकार को आगाह किया कि प्रधानमंत्री जी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, 1% लोगों के पास 40% संसाधन पहुंच रहे हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। एक मिनट सुनिए ना अमीश देवगन जी, जब एक नेता ये कहता है प्रधानमंत्री जी किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ की 1600 करोड़ रुपए रोज हो रही है, उसका संज्ञान लीजिए। कोविड की महामारी में वो अवगत कराता है प्रधानमंत्री जी को। वो कहता है कि इस देश की जो बैकबोन एमएसएमई है वो कोलैप्स हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप मुट्ठी भर सिर्फ 5 लोगों के हाथ में मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो जननायक की उपाधि पाने लायक है? मैं गंभीर सवाल खड़ा करता हूं। अगर वो जननायक की उपाधि गंभीर बात कहना, कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के धुर विरोधी, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं अमीश देवगन जी। कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के धुर विरोधी, बहुत गंभीर बात करने वाला हूं। गंभीर बात मैं भी सुनिए ना, आप बिल्कुल गंभीर बात करें। कर्पूरी ठाकुर जी गंभीर बात करें, जननायक अगर राहुल गांधी जननायक है तो मतलब कर्पूरी बाबू की बराबरी करवा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ ने क्यों गिराई? 26% का आरक्षण उन्होंने दिया। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया, यह बिहार गवाह है। उस बारे में इनको हक नहीं है कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने का। कर्पूरी ठाकुर के अमीश देवगन जी, कर्पूरी ठाकुर, आप सच सुनना नहीं चाहते, आप सच सुनना नहीं चाहते अमीश देवगन जी। कर्पूरी ठाकुर जी के स्वप्न को चूर चूर किया इन्होंने। कर्पूरी ठाकुर जी ने रिजर्वेशन के स्वप्न को चूर किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दीजिए। यही तो बात राहुल गांधी जी कह रहे थे। राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव से अगर राहुल गांधी को ये लोग जननायक बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्या है? मैं बता रहा हूँ, जेडीयू को आपत्ति। अरे मैं बता रहा हूँ, आपके नेता कहते हैं खलनायक है। अरे भाई, जो खलनायक है उनको तकलीफ। मैं बता रहा हूँ क्या आपत्ति है। आप तेजस्वी यादव से लालू का नाम हटा लीजिए, तेजस्वी को कौन पूछेगा? उनका बड़ा भाई नहीं पूछ रहा है, पहली बात। ये दोनों पारिवारिक, तुम कहते थे ये दोनों पारिवारिक देश और प्रदेश कार्यकाल में, देश और प्रदेश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सबसे बड़े एग्जाम्पल है। और सच्चाई क्या है? विशुद्ध रूप से दोनों न नायक हैं न जननायक हैं, विशुद्ध रूप से नालायक है। ये दोनों क्या है? मैं बताता हूँ अमित, मैं बताऊंगा। एक बात, जननायक में राहुल गांधी को जरूर मानता हूं, लेकिन देश विरोधियों का, पाकिस्तान के प्रेमियों का, ये पाकिस्तान के जननायक है। मेरी तो सलाह है, पाकिस्तान में जिस तरह से राहुल गांधी जी के तालिबानियों के तलवे चाहते हैं, यहाँ पे तो हारते सिकुड़ते कांग्रेस। सुनिए, अच्छा, आप बड़ी मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। देखिए और इन्होंने तो पिछड़े से भी इन्होंने तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए सुनिए, वही तो बता रहा हूँ, नायक जननायक की बात हो रही है, मगर असल में तो सब ये खलनायक है। वो तो पूरा देश देख रहा है। नालायक भाई, हिपोक्रेसी क्या है बताओ दोनों
देखो बीजेपी से तुमको कोई उम्मीद ही है नहीं कि कभी ये मुसलमान को कभी टिकट देंगे, क्योंकि आजादी के बाद अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री ही नहीं है, तो इनसे उम्मीद नहीं है। और इनके साथ के जो संगठन में है जेडीयू, उन्होंने तो और प्रमोशन कर दिया। पिछली मर्तबा 11 मुसलमानों को दिया था, इस मर्तबा वो आ गए सिर्फ 4 के ऊपर। अब इनसे जो अपेक्षा थी, अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए। 2% वाला मल्ला का बेटा बन सकता है उप मुख्यमंत्री, मगर मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता। हैदराबाद की 8% वाला यादव बन सकता है बिहार में बीजेपी, 19% नहीं बन सकता। सुनिए नहीं बोला, आंध्रा में इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ। 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? तुम उनका प्रतिनिधित्व करते नहीं हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मुसलमान के हक को दबाते हो। 19% वाले को अधिकार नहीं है, इसीलिए बोलते हैं हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, करप्शन खत्म करने की लड़ाई है। क्या मुसलमानों को अधिकार नहीं है? अमीश भाई बीजेपी की बी टीम पे बोल के फायदा नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सवाल तो नहीं है। नहीं, मेरे को पता है आपको 19% में कोई मुसलमान नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। और 19 अमीश भाई मेरा डिमांड ज्यादा है। अमीश मेरा डिमांड ये है, क्या आपको बिहार के 19% मुसलमान में कोई चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? जिस तरह तेजस्वी ने राहुल गांधी के कंधे पे कंध रख के बोला मुझे अनाउंस कराओ मुख्यमंत्री, उसी तरह तेजस्वी बोल सकते थे कि मुसलमान को बनाओ मुख्यमंत्री। क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी बोल सकते थे मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला? जवाब तो मुझे इस बात का बी टीम कह के क्यों नहीं बोला? 1 सेकंड, हर चीज को बी टीम कह के नहीं निकल सकते। नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? ठीक है तेजस्वी जी, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाओ, क्यों नहीं बोला? जवाब दो। आप यू मेड योर पॉइंट। जवाब दो। अबे दुबे 19% वाला न उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दरी बिछाएगा, चटाई बिछाएगा। जब रमजान में आप आएंगे खजूर खिलाएगा, टोपी पहनाकर चले जाएंगे। 14% यादव है वो सीएम। ये सवाल खड़ा होगा और कांग्रेस इस पे क्लैरिफिकेशन देती फिर रही है कि जैसी सरकार आएगी हम मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। हमने नहीं तो अनाउंस क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री का? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुसलमान बना थे आप। ये कहानी मुख्यमंत्री राहुल गांधी मुसलमान का डिक्लेयर किया, क्यों नहीं किया? मामले पे बैकफुट पे है, दोनों क्लैरिफिकेशन से इशू कर रहे हैं। 1 सेकंड जवाब इस बात। राहुल गांधी डिक्लेयर कर सकते हैं। शांति प्लीज। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जवाब दो। ओके जवाब दो। आंसर पॉइंटेड जवाब। अमीश देवगन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू क्या कहते हैं ये कि ये नमक हराम है, मुसलमान कहते हैं ना, इनको हक है क्या? वो नमक हराम है जो बोलता है मुसलमान को नमक हराम, और गद्दार है जिसका जो मुसलमान को बोलता है गद्दार। असदुद्दीन वो लोग हैं। वो क्या करने आते हैं बिहार जानते हैं आप? आंध्र प्रदेश की ओल्ड तेलंगाना की 8 सीटों की पार्टी है। बीजेपी कहती 25 सीटें लड़ दो, जाओ बिहार में, महाराष्ट्र में जाओ 24 सीटें लड़ दो। तो 9 जगह पे आपके गठबंधन वाले के सामने खड़ा कर दिया, वहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी को गाली देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तारीफ करेंगे, फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या? यही है ना, और इल्जाम हम पे कि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, हम कहते हैं कि अकलियत के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महागठबंधन ने किया है, उसको हम दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। 112 जातियां हैं ईबीसी की, हम सबका रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहते हैं। कब करेंगे? 212 राजनीतिक कमेटी, कमेटी कौन लड़ा है? ये बताइए, जातियों में क्यों नहीं आगे बढ़ा मुसलमान? पार्टी और जेडीयू के लोग। प्रधानमंत्री जी ने सवा लाख जवाब चाहिए मेरे को, घोषित किया, ₹1 दिया बिहार को, बताइए मुझे। आज बिहार सहायता मांग रहा है कि आपने क्या किया 20 सालों में? आपका विजन क्या है? तो सिर्फ पोलराइजेशन। वो ये दायित्व देते हैं ओवैसी साहब को कि जाइए और बिहार में पोलराइजेशन हिस्सेदारी की बात बांट दीजिए। करप्शन हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये बंटवारे की बात। बिहार के अंदर जाके बिहार के नौजवान। ठीक है, अभी तुम्हें आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात। एक सेकंड। अब अजय आलोक का आने दीजिए। अजय आलोक, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में भी आपकी जो सरकार है वो नीतीश बाबू के बलबूते चल रही है, इसलिए आपके लिए चुनाव डू और डाई चुनाव है। अगर बिहार में कुछ भी गणित उलटता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है बड़ी। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है, उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों से जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी, अपनी जानें गंवा दी। आपने उसको नमक हराम कहा। नमक हराम बीजेपी है, नमक हराम आपका आरएसएस है। मुसलमान को शर्म आनी चाहिए आपको। आर्मी क्यों चिल्ला रही है बिना मतलब? आप बोलो पहले माफी मांगो अजय आलोक, सबके सामने माफी मांगो। बोलने तो दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए। अभी बोलूंगा तो उछलने लोगे अपने कुर्सी पे बिना माफी मांगो। सुनिए अभी आराम से बैठिए, माफी मांगो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक से एक चीज हो रहा है। मुसलमान भाईजान के लिए देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला वाला काट देंगे।
है ना? ये गला ये काटने की अब बता संस्कृति दो आप है। एक और हमारे यहाँ नहीं है। असम कांग्रेस में एक इनका हेडक्वार्टर ऑफिस है इंदिरा भवन, ये लोग सबको इंदिरा भवन कहते हैं। आज इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। अरे यहाँ के राष्ट्रगान ठीक है की ना? बात बांग्लादेश करो ना। का ये विषय है, ये विषय है, ये नीतीश बीजेपी कुमार जी ने कांग्रेसी बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाते हैं। जब हमारा बहुत जल्दी राष्ट्रगान दिन आने बजेगा, वाले हैं, ताली बजाते सोनिया हैं। गांधी की मौजूदगी में श्रद्धांजलि के दिल्ली के फूल इंदिरा भवन अपने में मंत्री के माथे पाकिस्तान पर का डालते राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे आपका मुसलमान योगदान क्या नमक है? हराम पर नहीं ये कैसे हो जाता आपके साथ है, ऐसा? नमक हराम हो मुसलमान इसका योगदान जो भारत में मुसलमान हमारे भारत में रहेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात धज्जियां करेगा। उड़ा क्या है? लात मार के निकालेंगे से मुसलमान। ये देखिए पाकिस्तान लात जो मार के आपका निकालेंगे से देश मुसलमान है, बता रहे हैं। अमित भाई जवाब सुनना मोदी पड़ेगा। जी जाकर के जवाब एक मेरा- साथ मेरा देश कहना है कि जवाब हमको नेशनल मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, नहीं चाहिए जो जिन्होंने राष्ट्र आजादी की विरोधी लड़ाई बात के करे अंदर वो कोई अलग हिस्सा है। नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्र विरोधी हो तो कांग्रेस खड़ी रहती है राष्ट्र विरोधियों के चाहे वो हिंदू होता है वो मुसलमान एक होता है। मिनट, अपने दफ्तर में बांग्लादेश का बाहर जाओ, जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के कौन आया? आर्मी का क्या असद ओवैसी साहब जाके उड़ा के आए बिल्कुल, धज्जियां। अब- और अंग्रेज अब- और बाबा अब- की अब- मदद क्या अब- है? अब- मत्था अब- टेकने वाले। एक सेकंड, अबे दुबे, ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपके आसाम के हेडक्वार्टर में हो गया, आसाम कांग्रेस के ऑफिस में हो गया, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप करेंगे, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो भारत को बांटना चाहता है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान आप करेंगे। ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। और इस ब्लंडर के पीछे कारण क्या है? जवाब दीजिए। कैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप लोग गा सकते हैं? और बीजेपी ने बाकायदा इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस पर जवाब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के। एक बार तो सवाल बांग्लादेश से लोगों को एक बार तो सवाल कीजिए प्रधानमंत्री से। अब शांति, एक बार देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए, जो पाकिस्तान भारत को खंड खंड करना सर, चाहता है, प्रधानमंत्री आतंकी को सवाल करना होगा, मैं उसके कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे गाया गया? जवाब दीजिए। यहाँ मेरे राजगीर में हॉकी का मैच कराते हैं अमित शाह, पाकिस्तान को इन्वाइट करते हैं, तालिबान के तलवे चाटते हैं, पाकिस्तान की चीन की चाटुकारिता करते हैं। जो भारत के खिलाफ देश है उनके साथ प्रधानमंत्री जी केक काटने जाते हैं, वो आतंकी हमले करें। ये नवाज शरीफ की वहां पे पैर पड़ते हैं प्रधानमंत्री। आपने एक बार सवाल पूछा, एक बार सवाल पूछा कि राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया। इस भरे मंच पे आप ये तो कह सकते हैं कि तिरंगे का बांग्लादेश का अपमान किया उन्होंने 52 राष्ट्रगान, साल। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमीश देवगन जी, गाना है 52 साल गलती। अमीश देवगन जी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना है गलती। अमीश ये तो कह देवगन सकते जी, हैं। आपकी ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपकी बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हैं। मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों के तलवे चाटती है। मैंने देखा कि चीन की चाटुकारिता, जिस चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा किया, उसके तलवे चाटने वाले लोग आज हमारी अकाउंटेबिलिटी हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी को किसी से इसलिए हम प्रमाण बोलेंगे पत्र नहीं चाहिए नहीं इसके हमने ऊपर। देखा, हमने ये देखा कि सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को भाजपा ने टिकट दिया। वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है। ओके, जो हमने देखा मैं वो दिखा बताइए। देता हूं, मैं दिखा देता हूं, इन्होंने नहीं देखा, मैं ये दिखाता तो हूं। फर्जी ये है वीडियो इंदिरा रोज भवन। चलाते हैं, रोज भारतीय जनता शांति, पार्टी शांति, फेक शांति, वीडियो चलाने की शांति, आती है। शांति। हमने देखा सैफुल्लाह फारूक, शांति। हाँ, जब तक वो निकाले सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर आतंकवादी घोषित अरे, कश्मीर का, अबे इन्होंने दुबे, विधानसभा शांति का सुनिए टिकट ना, दिया। दूसरे को भी सुनिए। तालिब हुसैन अबे देश का दुबे, अबे आतंकवादी, दुबे। अमित शाह का मंच अरे, साझा तो करता बिल्किस के है। बलात्कारियों को सैफुल्लाह टिकट देने फारूक से क्या expect जो करेंगे आप? कश्मीरी पंडितों का ओके, हत्या आगे वालों बोलिए, भारतीय बोलिए। जनता पार्टी ने जवाब चुनाव नहीं लड़ाया, देंगे, फर्जी जवाब वीडियो नहीं देंगे, चलते गोल गोल नहीं घुमाएंगे। है, फर्जी ये वीडियो वीडियो चलते सोशल नहीं मीडिया है, साइट पे फर्जी उपलब्ध है। वीडियो चलते सब नहीं कोई अपना है, वीडियो अब खोले साइड दर्शक साइड करेंगे। और देखें अरे असम कांग्रेस के ये ऑफिस देखिए में कैसे पाकिस्तान बेनकाब का हुए, राष्ट्रगान गाया कैसे गया। बेनकाब हुए। और ये आप ये सब लोग बरसाती देखिए, मेढक हैं। नीतीश इधर उधर कुमार जी फुदके ने गए। भारत के बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है तो बांग्लादेश बजा याद आ रहे रहा है। थे, राजस्थान में लगा चुनाव रहे होंगे, थे। गुजरात में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे तो पाकिस्तान याद आएगा। तो हर जगह ये पे इन लोगों ने चुनाव इसी मुद्दे पे लड़िए, बुरखा आ गया, पाकिस्तान आ गया, अब आएगा शमशान कब्रिस्तान, मुगल हो यार। उसके बाद बोले आप तो आबादी मुगल बढ़ हो, गई, और वो इनकी कबर पे घुसपैठिए आ जाके गए, बातें अब चाहिए। निकला खुदा इनके पार्टी का नेता, चुआ घुसपैठिए और लाखों आ इनकी गए कबर थे। पे रमेश जी, बिहार के मुद्दों पर बात कीजिए। बिहार के गंभीर मुद्दे हैं, पलायन के लिए मजबूर किया युवाओं को। चुनाव लड़ाया जाएगा। आप जानते हैं- लेकिन ये बांग्लादेश का मुद्दा
बांग्लादेश के राष्ट्रगान का मुद्दा 1000 किलोमीटर दूर गए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। यहाँ आइए ना बिहार में, कुछ दिन तो बिताइए बिहार में। दफ्तर में 3 करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया। उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है इनके। ये पूछिए इनसे, बस भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए कि नहीं हुए? आखिरी राउंड है। देखिए ये बड़ा मंच है, आज बड़े बड़े मेहमान यहां पर आएंगे। कांग्रेस के दिग्गज आएंगे, विपक्ष के दिग्गज आएंगे, सत्ता पक्ष के दिग्गज आएंगे। आपसे मेरा प्रश्न है, बिहार के असल मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमने पहले बात करी कि बीजेपी कभी नहीं करेगी, काहे को आप पूछ रहे हैं सवाल भी? एक सेकंड, इनको तो एक ही मुद्दा है, आप बार-बार सियासत चमको, आप बार-बार सवाल आपसे है। आप कहते हैं कि मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया है। बीजेपी तो एक भी टिकट नहीं देती है। बीजेपी तो नहीं दे रही, इससे तो उम्मीद भी नहीं रखे ना, आपने दोनों से उम्मीद नहीं। वारिस भाई, चुनाव के पहले वारिस भाई, फिर आप देखो इसलिए भी टीम हो। आप फिर हिंदू मुसलमान ये देखिए उनकी पिच पे खेलने लगे। देखिए अमीश देवगन जी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वारिस पठान नियोजित रूप से हिंदू मुसलमान पर फिर आ गए, क्योंकि इनको खामोश बैठो, बोलने दीजिए। भाजपा के लिए मत करिए, आप सुनिए, पाप मत करिए। ये मेरी बात समझो, उनके पिच पर मत खेलो, ये अपराध मत करो, बिहार के मुद्दों की बात करो। चलिए अब ये कुछ निकाल के लाए, क्या है आपके पास? बिहार की महिलाएं, हम भी नहीं, बिहार की सारे दर्शक देखे, क्या है देश के मुसलमानों ने, बताओ ना। बिहार लोग सब बताओ ना, ये देखिए कैसे ये बांग्लादेशी बिहार के लोगों देखिए का दफ्तर है, पीछे ये पीछे देखिए, झूठी खबरें फैलाने में कितना करूंगा कि ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सब लोग अवेलेबल है। ये है कांग्रेस, चला देखो, ये है कांग्रेस, नहीं चलेगा। एक सेकंड, जवाब नहीं देने, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुद्दों की मेरी बात बातों को मेरी बात कंप्लीट, बीजेपी तो मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं छू रही है, लेकिन कांग्रेस अगर छू भी रही है, लेकिन कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहती है इसलिए आप बी टीम है। जवाब क्यों कांग्रेस क्यों टारगेट कर रहे हैं? महागठबंधन का जवाब दे दीजिए। वक्फ का मुद्दा है, जब पार्लियामेंट में वक्फ का कानून अब नहीं लागू होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, क्या किया मुसलमानों के लिए? अरे मुसलमानों को क्या आप दरी बिछवाओगे, कुर्सियां लगवाओगे, हार फूल पिनवाने के लिए रखा है क्या आपने? क्यों आपने अनाउंस नहीं किया? चलिए, जब आपने मुख्यमंत्री अनाउंस किया तेजस्वी यादव को, तो यार राहुल गांधी बोल सकते थे, गेहलोत जी जाइए बोलिए मुसलमान बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करवाया आपने? क्या मुसलमान आपको, आपका क्या लेना देना बताइए, जिसको आप मुख्यमंत्री, आपका मुस्लिमों से क्या लेना देना बताइए ना। क्या किससे? जब भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम हो तो मेरा अगला सवाल आपसे है, बीजेपी को हराने, बिहार में कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ रही है। ये जो कांग्रेस जो समझौते कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। 19 सीटें वाले को डिप्टी सीएम मिला है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। क्या ये सेटबैक है आप लोगों के लिए? आप दिल्ली से बाहर हो गए, यूपी से बाहर हो गए, और बिहार में भी आप सबसे कम, इतिहास में सबसे कम सीटों में चुनाव लड़े। कांग्रेस से आप नहीं है, वारिस पठान, अभी तो बीजेपी को हराने की तुम्हारी वजह से बीजेपी सत्ता में, फिर भी बी टीम हम। अरे ये क्या कोई बात है? हम बी टीम, वारिस पठान आप निरंतर बोल रहे हैं, हम नहीं लड़े, हम वारिस आप निरंतर बोल रहे हैं। भाजपा ने फिर भी बी टीम इनको, हरियाणा में तो कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीटों पर क्यों लड़ रही है चुनाव? देखिए, महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी। हम सब लोग वो सीटें लड़ रहे हैं हम जो अधिक से अधिक जीत सकते हैं। अमीश देवगन जी, और जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें सिर्फ सीटें नहीं, और जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें जगह फ्रेंडली फाइट, महागठबंधन की जीत नहीं सुनिश्चित करनी। एक जगह तेजस्वी अच्छे बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार के नागरिकों, बिहार के 3.25 करोड़ नौजवानों को मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया नीतीश और मोदी की सरकार ने। बिहार की बेटियों की लाज और अस्मतें लूटी जा रही है। 33 अपहरण, 8 हत्याएं, 153 जघन्य अपराध होने लगे। 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां मारी गई। सर, मैं जो सवाल का ये तस्वीर और तस्वीर हम ये तस्वीर बदलना चाहते हैं। आपने कभी सुना आजाद भारत के इतिहास में ऑडिटर जनरल ने अपने फुटनोट में दिया कि 70,000 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है वो गबन का आरोप है। हमारे यहाँ पर जो रिपोर्टर्स है, संवाददाता है, वो भी है। आपका सवाल क्या है? खड़े हुए सवाल पूछिए आप अपना। आपका सवाल किससे? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल जी लगातार SIR को लेकर बिहार में घूमते रहे, उससे महागठबंधन को लाभ क्या हुआ? क्योंकि
जहां भी वो गए वहां पर आम जनता जुड़ती हुई नहीं दिखी। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे सिर्फ वही दिखे। 25-30 सेकंड में जवाब। चंद्रमोहन बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ है, बोलिए। बहुत गंभीर सवाल किया इन्होंने। इतना बड़ा आक्रमण भारत के प्रजातंत्र में बिहार से शुरू किया है। ये जानते हैं बिहार के चप्पे चप्पे पर कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता करके वोट काट दिए उनके, जो लोग पलायन। ये क्या कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी को दर्द नहीं हुआ। पहली मीटिंग में एक मिनट अभिषेक जी, आखिरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है जो पलायन कर गए बिहार के उनका वोट कट जाना, 20% लोगों का वोट। एसआईआर चालू होने के पहले यह अवैधानिक बात कैसे कर सकता है? ये बिहार के हाथ पर उठा लगाते और सवाल पूछते हैं, बिहार जवाब देगा इस एसआईआर। मैं चंद्रमोहन जी से ही एक सवाल पूछना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी, आप इलेक्शन कमीशन में यहां कवर करते हैं, एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन ने किसी वोटर का कि मैं मृत हूं, मुझे मतदाता के नाम काटे, 45 लोग जो नाम कटे उसमें से बताया कि किस किस के नाम कटे हैं। 45 लाख के जो नाम, एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। चलेगा झूठ पंजी करते हैं। झूठ ये होता है अमीश जी, ये होता है झूठ। इतनी बड़ी झूठ। 68 अरे एक मिनट चंद्रमोहन जी, चुनाव आयोग ने क्या ट्वीट किया? क्या ट्वीट किया कि 68 लाख शिकायतें कांग्रेस की आई है। ये झूठ। आप अगर झूठ, आप बताइए, आप बताइए ट्वीट किया कि नहीं? मैं अपने पद से सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं तो आप इस्तीफा दीजिएगा। एक मिनट रमेश जी, इन्होंने इतनी गंभीर झूठ बोला है। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, एक मिनट रुकिए, मेरे प्रश्न का जवाब। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया कि कांग्रेस की 89 लाख शिकायतें हासिल हुई है, किया कि नहीं किया? बताइए आप आज इस मंच से एक मिनट बताइए। अगर नहीं होगा, अब आप नहीं होगा। अरे ठीक है, एक सेकेंड। अरुण सिंह, आपका सवाल क्या है और किससे? मेरा तो अजय आलोक से सवाल है। ये जिस दिन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया, मुसलमान को घोषित नहीं कर रहे, मुसलमान को घोषित हम कहाँ कह रहे हैं? क्यों हम नहीं कह रहे भाई। आपकी पार्टी ने कहा, जेडीयू ने कहा। एक मिनट, हमें कोई मतलब नहीं है मुसलमान करिए चाहे नहीं करिए। मुसलमान हमको वोट ही नहीं देता, हम काहे चिंता करें? अरे मुसलमानों को शौक है। जेडीयू हम उनके लिए काम करें। विकास सबका विश्वास, उनके प्रवक्ता है, बोला मुसलमान से क्या लेना देना? अरे सुनिए तो सही, इनके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुसलमान हमारे पास आए, कार्यकर्ता बन के मेहनत करे तब तो देंगे। तो बुला तो रहे हैं आप भी ना? बिल्कुल बुला रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं आने को तैयार है। हम तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं। आपको पता है नहीं, 68 लाख मकान बने, उसमें 35% मकान कहना सही है कि हमें मुसलमान चाहिए नहीं। ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं मुसलमानों को ये लोग भेड़ बकरियों की तरह हमला है। मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह हका रहा है। मुसलमानों सबके सामने पता कर ले, मुसलमान सबसे ज्यादा काम नीतीश और मोदी ने किया मुसलमानों के लिए। क्या किया? उसके बावजूद ये क्या किया? अरे इस बिहार में अकेला प्रदेश है, क्या क्या सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी बोला, 10 मुसलमान सुनो, इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। हैदराबाद से भी बोला आगे बिहार में, हैदराबाद से बोला है लड़कियों की स्मगलिंग, सुनो कंट्रोल कर नहीं पाया आगे बिहार में। इम्पोर्टेंट सवाल है, पिछले बार बोला था इनको। इम्पोर्टेंट, इनके एक नेता ने खड़े रहकर बोला कि 10 मुसलमान लड़कियों को लेकर आओ, हम आपको नौकरी देंगे। आपने इसका खंडन किया। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये नारी का सम्मान है कि नारी का अपमान नहीं है? आपके नेता मंसूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, सीधी झूठ बोलते हैं। आपने मुसलमान के लिए किया, मुसलमान के लिए काम किया, और कुछ नहीं किया। ओके, प्लीज शांति शांति। अब देखिए, बोलो उस नेता का क्या किया जिसने बोला। दौर है, आखिरी राउंड है, 5 मिनट है। मेरा निवेदन है, एक एक सवाल का क्विक, हम एक एक सवाल पे एक एक प्रतिक्रिया लेंगे और फिर हम इसको रैप अप करेंगे, फिर रैपिड फायर राउंड होगा। मैं सीधे तरफ से पूछता हूं आपसे, अबे दुबे, अजय आलोक, वारिस पठान, आप तीनों तैयार हैं? मेरा सवाल आपसे है अजय आलोक, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों नहीं है आपकी राय में? एक पॉइंट। मैंने तो पहले ही बोला, ना जननायक है ना नायक है। शुद्ध क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शुद्ध विशुद्ध नालायक है। ओके, अच्छा, वो कह रहे हैं वो नालायक है इसलिए जननायक नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों है? एक पॉइंट। मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल अभी जी। देखिए, वो तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं, सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महाछलावा है। अभियान बहुत ही छोटा है, बहुत छोटे अभियान है, बहुत स्तरहीन राजनीति करते हैं, कोई विजन नहीं दिया। हमने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, हमने अपना मैनिफेस्टो दे दिया। ये घृणा फैलाते महाराज, एक लाइन का मतलब है एक लाइन। अब मुंबई से आया मेरा दोस्त वारिस पठान, अभी मुंबई से आए हैं। अब संजय दत्त की फिल्म की कितनी बात हो रही है, खलनायक। तो इस समय
बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए खलनायक एक ही बना हुआ पूरा है, बोलिए आपके नेता ओवैसी। इनको पूरा बोलिए। असल नायक ही वो है, असल नायक हमारा मुंबई के बीजेपी से आया मेरा दोस्त अलायंस है, मुंबई से आया तुम्हारा भाजपा भाजपा का दोस्त। बात सुनो, एक ही है। अगर नायक वाकई के अंदर देश में जो पिछड़ा हुआ वर्ग, दलितों की, मुसलमानों की, मजदूरों की आवाज बन के गूंज रहा है, तो मैं फकर के साथ बोलता हूं कोई और नहीं, मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब है। चलिए बोलिए। और अभी जो महागढ़ जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, वो सबसे भारी अलायंस बिहार के अंदर चल रहा है, क्योंकि करप्शन खत्म करने की, फेविकोल का जोड़ भाजपा के साथ दिलाने की, भाजपा के साथ ओवैसी का फेविकोल का जोड़ आपकी तरह बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये होता असली बात। प्रधान शांति। ओके, ये जो हर घर नौकरी का दाव है तेजस्वी यादव का, चल जाएगा आपको लगता है? ये जादू चल जाएगा? अरे भाई, तेजस्वी या राहुल की आप बात ही क्यों करते हैं? उनका लेवल अलग है, हम मेरे आपके पल्ले इनका लेवल अलग है, आदमी के पल्ले नहीं इनका पलायन का लेवल है, नौकरी की बात है। हाँ, इनका घोटाले का लेवल है, हर घर में सरकारी नौकरी छीनने का है, कुबेर देंगे पैसा। तुम बोला मेरे आपके लेवल के ऊपर की चीज है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि सरकार आनी नहीं है, घोषणा कर दो, क्या जाता है? सरकार तो आनी नहीं है, बीजेपी बार बार यही बात बोल रही है कि ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दो, 3 करोड़ नौकरी देंगे। कहां से देंगे? ये पहले यही करते थे। बोल रही है। हमने कहा 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार देंगे, बोले पैसे कहां से लाओगे? कैसा बोल रही है भाई? हमने कहा किसानों को भूमि का अधिकार देंगे, बोले पैसे कहां लाओगे? हमने कहा मनरेगा का काम देंगे, बोले पैसे कहां से लाओगे? बिहार के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। हमने कहा बिहार के हर नौजवान को नौकरी देंगे, तो बिहार के खिलाफ मोदी जी और नीतीश कुमार बोलने लगे, अरे रोजगार के अवसर छीन क्यों लिए बिहार के नौजवानों से? पलायन को मजबूर क्यों कर दिया? भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले क्यों किए? मोदी जी और नीतीश जी को जवाब देना चाहिए। एक अधिकारी खून बहा है इतने सालों का, मुसलमान सिर्फ जेल जाएगा? एक एक करके एनआरसी पे मुसलमान क्या हमेशा सिर्फ जेल जाने के लिए, हिस्सेदारी भी लेने के लिए सियासत में? एनडीए का सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार या कोई और? देखिए, नरेंद्र नीतीश, नहीं, 2 में से एक मिनट। नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार, नरेंद्र प्रधानमंत्री, नीतीश मुख्यमंत्री का खत्म। नीतीश मुख्यमंत्री, अच्छा ठीक है। आप कांग्रेस पिछड़ू पार्टी बन गई है बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाद इस बारी बिहार जो पिछड़ गया है उसको आगे लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बनेगा। नीतीश जी को नकार दिया इन्होंने। अमित शाह जी ने कहा, आज फिर पूछेगा अमित शाह जी से कि आपने नीतीश जी को नकारा क्यों? बड़े मन से आज फिर से पूछिएगा। आपकी सत्ता आई तो मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं मुसलमान को? मेरा एक सवाल है, पिछड़ू पार्टी में आपकी लाइन। अरे ये तो भाजपा की पिछले कांग्रेस ये क्या बोलेंगे कांग्रेस के लिए? मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप ये जवाब दो मेरे को। मुसलमान को बनाएंगे, 100% मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री हमने दिया, हमने सत्ता में सुनिए, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री हमने दिया। ये भाजपा का साथ निभाएंगे, मुसलमान की पीठ में छुरा आखिरी बनाएंगे ना मुख्यमंत्री? पलटी नहीं मारना, लिख लो अमित भाई। तेजस्वी का चेहरा बड़ा है, इसलिए उनका कद बड़ा है। ये आप भी मानते हैं? तेजस्वी ही आपके अल्टीमेट जिसे कहते हैं, उन्हीं के साथ आपकी लड़ाई है चुनाव में, तेजस्वी यादव के साथ। यकीन मानिए 14 तारीख को लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। 200+ हम लोग होने जा रहे हैं। 9 से हमारी लड़ाई नहीं है, ना ही बिहार की होती है। लालटेन युग आएगा आपको लगता है बिहार में वापस? अरे वो युग नहीं आने फूट गया, लालटेन बह गया तेल, आज नहीं आने देंगे। बिहार में 70,000 की लूट, पतंग छाप दिखेगा बिहार में, और कोई नहीं, बस पतंग छाप मजलिस मुस्लिम की पतंग पूरे बिहार में लहराएगी। आपसे भी पूछ लूंगा, 10 सेकंड तो रुकिए महाराज। कोई एक ऐसा उदाहरण मिला कि जो 10वीं पास नहीं करता वो डिलीट, मतलब जो पीएचडी के बाद डिलीट होता है वो डिलीट लेके आ गए। उनसे पूछो। आखिरी अच्छा बिल्कुल आखिरी, कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैक्सिमम सीट आएगी और बिहार ये देखो मैक्सिमम वो एक बता रहे, वो मुस्लिम लीग की पार्टी गठबंधन डेमोक्रेटिक अलायंस का परचम लहराएगा और पतंग छाप पूरे बिहार में लहराएगा। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार कुछ नहीं आने वाला है। प्रचंड बहुमत हमारी पतंग छाप 200+, पतंग छाप जिंदाबाद। 243 14 तारीख को रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया पतंग छाप जिंदाबाद। वारिस पठान, अबे दुबे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और तालियां हो जाए, माहौल गर्म हो गया था तो थोड़ा उसे अपनी तालियों से शांत करिए। इतना ठंडा, थोड़ा और तेज। थैंक यू सो मच।